नमस्ते। कंप्यूटर प्रोसेसर्स, सिंगल कोर, मल्टी कोर, ये शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, है ना? पर आखिर इनका मतलब क्या है और इससे सच में क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, किसी भी काम को करने का बेहतर तरीका क्या है? एक अकेला, बहुत तेज काम करने वाला इंसान या फिर कई लोगों की एक टीम जो मिलकर काम करे? बस यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। ठीक है, तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक खाने का स्टॉल है। पहले सीन में वहां सिर्फ एक बावर्ची है। वो एक ऑर्डर लेता है, उसे तैयार करता है, सर्व करता है और फिर जाकर अगला ऑर्डर लेता है। अब दूसरा सीन सोचिए, जहां 4 बावर्ची हैं। वो सब एक ही समय पर अलग-अलग ऑर्डर्स पर काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, दूसरा स्टॉल ज्यादा तेजी से काम करेगा, है ना? तो खाने के स्टॉल और बावर्ची का हमारे कंप्यूटर से क्या लेना देना? बहुत गहरा कनेक्शन है। अब हम तकनीक की दुनिया में आते हैं और समझते हैं कि ये सीपीयू कोर असल में होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर का दिमाग है और कोर उस दिमाग के अंदर की वो ब्रेन यूनिट है जो असल में सारा काम करती है। सारे निर्देश, सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ यहीं होता है। अब यहाँ पर असली फर्क साफ साफ दिखता है। एक सिंगल कोर प्रोसेसर में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिर्फ एक कोर होता है। मतलब वो एक बार में एक ही मुख्य काम पर ध्यान दे सकता है। और जब मल्टीटास्किंग करनी हो तो उसे बहुत तेजी से कामों के बीच स्विच करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मल्टी कोर प्रोसेसर में 2, 4, 8 या उससे भी कई ज्यादा कोर होते हैं। मतलब वो एक ही समय पर कई काम आराम से संभाल सकता है। और बस हम वापस अपनी कहानी पर आ गए। सिंगल कोर का मतलब है एक अकेला वर्कर जो सारे काम कर रहा है, और मल्टी कोर का मतलब है एक पूरी टीम जिसने काम को आपस में बांट लिया है। बस यही है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में इससे परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये जानना क्यों जरूरी है? देखिए, कोर की संख्या ही ये तय करती है कि कंप्यूटर कितना स्मूथ चलेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि एक साथ कई ऐप्स खोलते ही सब कुछ धीमा हो जाता है? या फिर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या स्ट्रीमिंग अटकने लगती है? इन सब के पीछे एक बड़ा कारण प्रोसेसर में कोर की संख्या हो सकती है। चलिए एक बहुत ही आम सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए एक तरफ गेम चल रहा है, बैकग्राउंड में कोई वीडियो भी प्ले हो रहा है और साथ ही साथ एक बड़ी फाइल भी डाउनलोड हो रही है। तो एक मल्टी कोर प्रोसेसर यहाँ क्या करता है? वो बहुत स्मार्टली काम को बांट देता है। हो सकता है कोर 1 गेम संभाल रहा हो, कोर 2 वीडियो चला रहा हो और कोर 3 डाउनलोडिंग का काम देख रहा हो। नतीजा, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह बिना अटके चलता रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की। कोर को लेकर 4 ऐसी बातें हैं जिन्हें अक्सर लोग सच मान लेते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा मिथ, जितने ज्यादा कोर परफॉर्मेंस उतनी ही तेज। सुनने में तो ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? लेकिन क्या यह हमेशा सच है? जी नहीं, हमेशा नहीं। कई पुराने सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कोर का इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे मामलों में कोर की संख्या से ज्यादा उसकी अपनी रफ्तार यानी क्लॉक स्पीड मायने रखती है। दूसरा मिथ ये है कि मल्टी कोर प्रोसेसर आने के बाद क्लॉक स्पीड की अहमियत अब खत्म हो गई है। ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दोनों के सही बैलेंस से मिलती है। मतलब कोर की संख्या भी अच्छी हो और हर कोर की अपनी स्पीड भी तेज हो। तीसरा मिथ, एक सिंगल कोर प्रोसेसर मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता। ये बात सुनने में तो सही लगती है, पर इसमें एक छोटा सा पेंच है। असल में वो मल्टीटास्क कर सकता है, लेकिन उसका तरीका बहुत अलग है। वो एक काम से दूसरे काम पर इतनी इतनी तेजी से स्विच करता है कि हमें लगता है सब एक साथ हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और आखिरी गलतफहमी, सारे प्रोग्राम्स जितने भी कोर हैं उन सब का बराबर इस्तेमाल करते हैं। ये भी सच नहीं है। ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। कुछ प्रोग्राम्स जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे कोर का फायदा उठाने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रोग्राम शायद सिर्फ एक ही कोर का इस्तेमाल करें। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? बस ये एक बात याद रखनी है, सिंगल कोर एक अकेला कर्मचारी है जो सारे काम खुद कर रहा है, और मल्टी कोर एक पूरी टीम है जो काम को आपस में बांट रही है।
बस ये मॉडल इसे समझने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी कंप्यूटर जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अकेले काम करने वाला एक मजदूर है या फिर एक हाई परफॉर्मेंस टीम। अब शायद इसका जवाब हमारे पास है।